तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर के साथ, दैट इज़ पार्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशंस। सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में हमने जो भी कमीशंस के बारे में डिस्कशन करी जो कि सेंट्रल या स्टेट लेवल पर इस्टेब्लिश होती हैं, दैट इज़ सेंट्रल लेवल इंफॉर्मेशन एंड स्टेट लेवल इंफॉर्मेशन कमीशंस। इन कमीशंस के बारे में जो हमने डिस्कशन करी है, उनकी पार्ट्स क्या रहने वाली हैं, इन सब की डिस्कशन हम करने वाले हैं हमारे आज के इस लेक्चर में। तो फ्रेंड्स चलिए अब बिना इंतज़ार के स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ऑलरेडी इस चैनल पर बने हुए हैं तो इस चैनल को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर, दैट इज़ पार्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशंस। और फ्रेंड्स, ये इंफॉर्मेशन कमीशन की जो पार्ट्स हैं ये दोनों के लिए हैं, सेंटर के लिए भी और स्टेट के लिए भी। सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ पार्ट टू हेयर कंप्लेंट्स। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये इन्फॉर्मेशन कमीशंस हैं, इनके पास ये पार है कि वो हमारी कंप्लेंट्स को सुन सकती हैं। लेकिन ये कमीशन किस चीज़ की है? सिर्फ आरटीआई एक्ट के लिए। तो यहाँ पे कंप्लेंट्स कौन सी जाएंगी? सिर्फ और सिर्फ आरटीआई की कंप्लेंट्स। तो फ्रेंड्स, इस पार में हम बात कर रहे हैं आरटीआई के कंप्लेंट्स के बारे में। कोई भी कंप्लेन जो आरटीआई एक्ट के साथ जुड़ी हुई है, जैसे कि कोई पीआईओ वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, उसने आपको डील नहीं किया, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने से मना किया, आपकी एप्लीकेशन नहीं ले रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, नाजायज़ फ़ी चार्ज कर रहा है, तो इन सब बातों की जो भी कंप्लेन या शिकायत है वो हम एज कंप्लेनेंट कर सकते हैं। किन्हें? इन्फॉर्मेशन कमीशंस को, आइदर ऑन स्टेट लेवल आइदर ऑन सेंट्रल लेवल। जिस भी सेंट्रल या स्टेट लेवल की अथॉरिटी से हम डील कर रहे हैं उस टाइम अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास जो है हम कमीशन को देखते हुए उनको कंप्लेन जो है उनके पास लॉन्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो है कंप्लेंट्स लेने की पार्ट जो कि रहती है अप्रोप्रिएट कमीशंस के पास। सेक्शन नंबर 18 एज अ कंप्लेनेंट हमें ये पार्ट दे रहा है और उन्हें ये अथॉरिटी दे रहा है कि वो हमारी कंप्लेंट्स को सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अभी कंप्लेन की बात करी, तो उसके बाद हम बात करने वाले हैं अपील्स की। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये नंबर 1 पे कोट किया हुआ है, लेकिन आपको इसे जो है कंप्लेन के बाद ही मेंशन करना है। तो यहाँ पे कुछ छोटा सा एरर है जिसकी वजह से अपील्स वाला पोर्शन ऊपर चला गया है, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको स्टार्टिंग है एक्सप्लेनेशन की वो कंप्लेन से करवाई है। सो एग्ज़ाम्स में सबसे पहले आप कंप्लेन को मेंशन करिएगा, उसके बाद अपील वाला क्लॉज ऐड करिएगा, क्योंकि कंप्लेन के बाद ही अपील्स जाती हैं यूजुअली। तो इसीलिए अपील्स की बात हम कंप्लेन के बाद में करेंगे। तो फ्रेंड्स, अपील्स को सुनने की पावर भी किसके पास रहती है? इन कमीशंस के पास रहती है। सो फ्रेंड्स, अगर कंप्लेन के बावजूद आपकी एक्शन नहीं लिया जा रहा है कंप्लेन पर, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट ऑफ द कंप्लेन, जो भी कंप्लेन का निपटारा हुआ है आप उसे सेटिस्फाइड नहीं है या आपको फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या है, आप दोबारा से सुनवाई की अप्रोच कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अपील्स। तो आप दोबारा से अपील जो है फाइल कर सकते हैं। जो सीनियर रैंक के पीआईओ हैं वो वहाँ पे एपेलेट अथॉरिटी पर बैठाए जाएंगे जो आपकी अपील को सुनेंगे। तो कंप्लेन के डिसीजन से 30 डेज से लेके 45 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना है, इस एपेलेट अथॉरिटी के पास जाकर आपको अपील जो है फाइल करनी है। तो फ्रेंड्स, आप सिर्फ 2 बार अपील कर सकते हैं, फर्स्ट अपील एंड सेकंड अपील। फर्स्ट अपील तो आप स्टेट के पास भी कर सकते हैं, लेकिन जो सेकंड अपील है वो हमेशा सेंट्रल अथॉरिटी के पास ही होगी। तो फ्रेंड्स, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है वो उनके पास अथॉरिटी रहती है सेकंड अपील सुनने की। सो देन मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट टू कंडक्ट इंक्वायरी। तो फ्रेंड्स, सेक्शन नंबर 18 के सबसेक्शन 2 में इस आरटीआई एक्ट के ये भी दे रखा है कि अगर किसी पॉइंट पे कंप्लेन के चलते या किसी अपील के चलते अथॉरिटीज़ को लगता है कि यहाँ पर इंक्वायरी करनी पड़ेगी या इस मैटर को हम और डीपली इंक्वायर करना चाहते हैं, कि जो भी ग्राउंड्स यहाँ पे स्टेट की जा रही हैं उसकी जो है हम क्रेडिबिलिटी को चेक करना चाहते हैं, इंक्वायर करना चाहते हैं, तो इंक्वायरी कंडक्ट करने की पावर जो है वो भी इन अथॉरिटीज़ के पास रहती है। एंड नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ अ सिविल कोड। सो फ्रेंड्स, सिविल कोड के पास जो भी पार्ट्स रहती हैं, जैसे कि आप सीपीसी में भी पढ़ेंगे या हर स्मॉल एक्ट में अगर आप पढ़ते हैं, माइनर लॉज की अगर हम बात करें, तो कई बार क्या होता है कि आपको एक क्लॉज दे रखा होता है हर माइनर लॉ में कि सिविल कोड्स की पार रहेंगी, जैसे समनिंग पार हो गई, एग्जामिनिंग करने की पार हो गई, विटनेस को बुलाने की पार्स हो गई। तो फ्रेंड्स, ये सारी पार्स जो है ये सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल के अथॉरिटीज़ के पास में रहती हैं। ये इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है ये वाली पार्स जो है एक्सरसाइज कर सकती हैं। मतलब सीपीसी के अकॉर्डिंग जो भी सिविल कोड्स को पार हैं वही सेम पार्स इन्हें दे रखी हैं। जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स मंगवाने की, एविडेंस लेने की, एफिडेविट्स पे किसी को सम्मन करने की, किसी को वहाँ पर कोर्ट में बुलाने की, कोई पब्लिक रिकॉर्ड इशू करने की, कोई पब्लिक रिकॉर्ड रिक्वेस्ट करने की, किसी भी तरह की पार्ट जो सीपीसी में एक सिविल कोड को दे रखी है वो सारी पार्ट्स जो हैं इन्हें दे रखी हैं। एंड नेक्स्ट पावर इज ओवरराइडिंग पावर ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन टू एग्जामिन द रिकॉर्ड। और फ्रेंड्स, अगर कोई रिकॉर्ड पेश किया जा रहा है या कंप्लेनेंट द्वारा या कोई अथॉरिटी द्वारा अपनी सफाई के तरह,
तो उस सिचुएशन में रिकॉर्ड को प्रॉपरली इंक्वायर के साथ साथ एग्जामिन करने की पावर जो है वो भी इन कमीशंस के पास में रहती है। सो इन कमीशंस के पास ये भी अथॉरिटी है कि वो सारे रिकॉर्ड्स को एग्जामिन कर सके, उन रिकॉर्ड्स की ऑथेंटिसिटी को चेक करवाने की पावर भी इनके पास है। नेक्स्ट इज पावर टू इंश्योर द कंप्लायंस विद आरटी एक्ट। दिस इज द वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर जो कि एक अथॉरिटी के पास होनी चाहिए अगर वो किसी एक्ट को रेगुलेट कर रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कमीशन जो है एक तरह की रेगुलेटरी बॉडीज़ है इन एक्ट की। सो उस सिचुएशन में इस एक्ट की जो कंप्लायंस है, इस एक्ट की जो वर्किंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो अगर नहीं चेक की जा रही है, उन्हें अगर नहीं ध्यान में रखा जा रहा है, तो इस एक्ट के होने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसी को देखते हुए एक और पार्ट इनको बहुत इंपॉर्टेंटली दे रखी है, दैट इज़ पार टू एंश्योर द कंप्लायंस विद द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। कि भाई आपके पास ये भी पार रहेगी कि आप चेक करेंगे कि क्या अथॉरिटीज़ या जो पर्सनस हैं वो क्या इस एक्ट के साथ कंप्लाई कर रहे हैं। जो सिचुएशंस है, आर दे गोइंग अकॉर्डिंग टू दीज एक्ट्स एंड प्रोविजंस इनामरेटेड अंडर दिस एक्ट। तो इस एक्ट की जो पालना है वो सही ढंग से की जा रही है या नहीं, इस चीज़ को चेक करने की पावर भी है वो सेंट्रल और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास रहती है। किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को ये रिक्वायर कर सकते हैं शो करने के लिए कि हाँ भाई हम प्रॉपर इस एक्ट को कंप्लाई कर रहे हैं, इस एक्ट की जो मान्यता है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो प्रॉपरली हो रही है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो सिचुएशन में ये इम्पोज भी कर सकते हैं पेनल्टीज़ को। नेक्स्ट इज कंपनसेशन फॉर द लॉस एंड डेट्रीमेंट सफर्ड। सो फ्रेंड्स, अगर किसी कंप्लेन या अपील को डिसाइड करते समय कंप्लेनेंट को किसी भी तरह का कोई लॉस या किसी भी तरह का कोई नुकसान हो रहा है, उस चीज़ की भरपाई भी जो है वो इस एक्ट के अंदर मेंशन्ड है कि अगर किसी पर्सन को लॉस हो रहा है जो कि कंप्लेनेंट है और किसी पब्लिक ऑफिशियल की वजह से उसे लॉस हो रहा है, तो उस पब्लिक ऑफिशियल की ड्यूटी है कि भाई उसे कंपनसेट करे। और ये कंपनसेशन दिलवाने का जो पार है, ये कंपनसेशन दिलाने की जो अथॉरिटी है, ये भी इंफॉर्मेशन कमीशन के पास में रहती है। नेक्स्ट इज इम्पोज पेनल्टी। जैसे कि मैंने बताया कि अगर कंप्लायंस नहीं हो रही है, कोई भी ड्रॉबैक या कोई भी जो है लूप होल निकल रहा है इस एक्ट की कंप्लायंस में, या इस एक्ट के चलते कोई इसे फॉलो नहीं कर रहा है या इसका माल यूज़ कर रहा है या मिस यूज़ कर रहा है, उस सिचुएशन में जो अथॉरिटीज़ हैं दे कैन इम्पोज पेनल्टीज एज वेल। सो अंडर दिस दे हैव अ पावर टू इम्पोज पनिशमेंट्स ऑल्सो। एंड नेक्स्ट इज प्रमोटिंग द एक्ट। सेक्शन 26 जो है इस एक्ट का, वो इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन और कंप्लायंस को इम्प्रूव करने के लिए इस एक्ट के प्रमोशन की ओर भी लेकर जाता है। ये पार कह रही है कि सेंट्रल और स्टेट लेवल की जो इन्फॉर्मेशन कमीशंस हैं उनके पास ये पार है कि वो इस एक्ट की प्रमोशन और अवेयरनेस के लिए जो भी इनिशिएटिव्स हैं हाई स्पिरिट के साथ ले सकते हैं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैले और इस एक्ट का जो यूसेज है, इस एक्ट का जो बेनिफिट है, वो पॉजिटिवली लोग उठा पाएँ। तो फ्रेंड्स, चलिए अब जल्दी से क्विक रिव्यू कर लेते हैं सारी पार्ट्स का। सबसे पहले हमने बात की कंप्लेन सुनने की पार्ट्स के बारे में। कंप्लेन कौन सुनेगा? इन्फॉर्मेशन कमीशन। उन कंप्लेन से डिससेटिस्फाइड होके अगर हम कोई अपील फाइल करते हैं वो भी कौन सुनेगा? इन्फॉर्मेशन कमीशन। और उन कंप्लेंट्स और अपील की इंक्वायरी करने का भी पावर किसे दे रखा है? इन्फॉर्मेशन कमीशंस को। इस एक्ट की कंप्लायंस को चेक करने की पावर भी किसके पास रहेगी? कमीशंस को। और इनकी पावर्स जो है बिल्कुल सिविल कोड की तरह की रखी जाएंगी। और रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करने की पावर्स भी इनके पास रहेंगी। अगर कोई नॉन कंप्लायंस या कोई मालाफाइड यूज़ हो रहा है आरटीआई एक्ट का, उनकी पेनल्टीज इंपोज करने की पावर भी इनके पास रहेगी। और अगर किसी कंप्लेनेंट को लॉस हो रहा है तो कंपनसेशन ग्रांट करने की पावर भी इनके पास रहेगी। एंड इस एक्ट को प्रमोट करने की पावर जो है वो भी किसके पास रहने वाली है? इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कमीशन। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए ताकि आपके डाउट्स मैं अच्छे से क्लियर कर सकूँ। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद लॉ एडिक्शन।